बिहार की सियासत में इफ्तार की गर्मी बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुसलमानों की मौजूदा हालात के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस और आरजेडी को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि इन पार्टियों ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन कभी उनकी असल तकलीफों को दूर करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। चिराग पटना में अपनी पार्टी द्वारा आयोजित इफ्तार के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। इस इफ्तार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद थे। चिराग से जब जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की उस टिप्पणी पर सवाल किया गया जिसमें उन्होंने आरजेडी, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू के इफ्तार से दूरी बनाए रखने की बात कही, तो चिराग ने साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू हूं, फिर भी इफ्तार का आयोजन कर रहा हूं, क्योंकि जब हिंदू मुस्लिम साथ बैठकर खाना खाते हैं तो भाईचारे और सद्भाव का संदेश जाता है। उन्होंने मदनी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर धार्मिक नेता ऐसे आयोजनों पर भी राजनीति करेंगे तो यह आयोजन की पवित्रता के खिलाफ होगा। चिराग पासवान ने कहा कि अरशद मदनी से उनके परिवार के करीबी रिश्ते रहे हैं और वह उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी नाराजगी का आधार सही नहीं है। चिराग ने सवाल किया, मदनी साहब को मुझसे जो शिकायत है, लेकिन पार्टियों ने मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, उनसे कोई शिकायत नहीं। उन्होंने मदनी को सच्चर कमेटी रिपोर्ट की याद दिलाते हुए कहा कि इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि देश के मुसलमानों की हालात काफी दयनीय है। उन्होंने कहा, अगर मुसलमानों की हालात खराब है तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल आपस में ही देश में ज्यादातर वक्त कांग्रेस की सरकार रही है और बिहार में 2005 तक आरजेडी सत्ता में थी, तो फिर असल दोषी कौन हुआ? चिराग ने अपने पिता रामविलास पासवान के उस फैसले को याद किया जब उन्होंने 2005 में बिहार में मुस्लिम उप मुख्यमंत्री को बनाने की मांग करते हुए अपनी पार्टी का भविष्य दांव पर लगा दिया था। उन्होंने कहा, मैं अपने पिता के सिद्धांतों पर चलता रहूंगा, लेकिन मैं उन नेताओं की सच्चाई भी उजागर करता रहूंगा जो मुसलमानों को सिर्फ चुनावों तक याद रखते हैं और फिर भूल जाते हैं। चिराग ने साफ कहा कि वह मदनी के इफ्तार से दूरी बनाने के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने दो टूक कहा कि अगर वहां कांग्रेस और आरजेडी को बचाने के लिए यह सब कर रहा है तो यह ठीक नहीं। ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने मुसलमानों को सिर्फ एक वोटर की तरह इस्तेमाल किया, उनकी तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। बिहार में विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासी तापमान अभी से बढ़ने लगा है। चिराग पासवान के इस बयान के बाद अब कांग्रेस और आरजेडी की प्रतिक्रिया का इंतजार है। सवाल यह भी है, क्या इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में कोई नया मोड़ आएगा? फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।